Good morning, everyone. Welcome back in my channel. I am Shakir Jhoja, master creator of Law of Attraction. गॉड ने हमें किन किन हथियारों के साथ पैदा किया है ये हमको मालूम नहीं है, ना ही हमने मालूम करने की ज़रूरत समझी। अगर गॉड क्रिएट करता है तो मैं भी क्रिएट करता हूँ, गॉड क्रिएटर है तो मैं भी क्रिएटर हूँ। बल्कि आप ये कह सकते हैं आई एम ए को क्रिएटर, आई एम ए सेकेंड गॉड, बिकॉज यू हैव पावर टू क्रिएट। ये आप ही हैं, इंसान ही है जिसको ये शक्ति दी है कि वो क्रिएट कर सकता है, क्योंकि आप गॉड के अंश हैं। आपको गॉड ने पैदा किया है और आपको इस ताकत के साथ पैदा किया है कि आप भी क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास ये बहुत बड़ा हथियार है। अगर बंदर चाहे क्रिएट करना नहीं कर सकता, क्योंकि उसको चाहने की शक्ति भी नहीं दी है। कोई भी पशु जानवर इतना ताकतवर नहीं है कि कुछ चीज़ क्रिएट कर सकता हो, सिर्फ एक इंसान ही है। तो आई सो कॉल टू द ह्यूमन इज़ द सेकंड गॉड, को क्रिएटर। आपने सोचा, क्योंकि आपको एक हथियार दिया है सोचने का, कल्पना करने का, थॉट का। ये आपको बहुत बड़ी ताकत गॉड गिफ्ट में मिली है, इसीलिए आपको को क्रिएटर कहा जा सकता है, या सेकंड गॉड भी आपको पुकारा जाए तो मैं समझता हूँ गलत नहीं होगा। क्योंकि जो शक्ति गॉड के पास है तो उसका कुछ अंश आपके पास भी है, जो गॉड ने आपको गिफ्ट में दिया है। ये आप ही की सोच है कि आपने सोचा कि सवारी बनानी चाहिए चलने के लिए। क्या किया आपने? एक थॉट क्रिएट किया और आपने एक सवारी साइकिल के रूप में तैयार कर ली। ये किस तरह तैयार हुई? क्योंकि अगर आप कोई थॉट लाते हैं तो कुछ वक्त के बाद ही वो थॉट आपके हाथ में होता है। दिमाग के अंदर इतनी शक्ति दी है आपको कि अगर आप एक थॉट लाते हैं तो वो चीज़ आपके हाथ में आ जाती है। आपने उससे आगे सोचा, आपने रेल का इंजन क्रिएट कर लिया जो पटरी पर दौड़ने लगा। आप थोड़ा आगे सोचे, बस बना दी, सवारी की तैयारी हो गई। और आगे बढ़े तो हवाई जहाज़ आपने क्रिएट कर लिया। तो आप सेकंड गॉड या को क्रिएटर कहा जाए तो बेहतर होगा। आप उससे भी आगे निकल जाते हैं, रॉकेट तैयार कर लेते हैं और चांद पर और अनेक ग्रहों पर पहुंच जाते हैं। आप क्रिएट करते हैं क्योंकि पहुंच जाते हैं। ये राज बहुत कम लोगों ने जाना कि हम बहुत बड़े हथियार के साथ पैदा किए गए हैं, जिस हथियार का अगर हम सही इस्तेमाल करते हैं तो हम जो चाहते हैं वो क्रिएट कर लेते हैं। अब आप यहाँ बैठे हुए मोबाइल हाथ में लेकर अमेरिका को देख सकते हो सेकंडों के अंदर। गूगल से किसी भी चीज़ का पता लगा सकते हो। ये कहाँ से हुआ? ये सेकंड गॉड ने तैयार किया। सेकंड गॉड आप हैं, को क्रिएटर आप हैं, क्योंकि सेकंड क्रिएट करने वाले आप ही हैं, जो पैदाइशी शक्ति के साथ किए गए हैं कि जो आप सोचते हैं वो आप कर लेते हैं। ये ऐसे ही नहीं होता। आपको गॉड ने गिफ्ट में एक एनर्जी दी है, जिस एनर्जी से सभी चीज़ें पैदा की गई हैं। उस एनर्जी के साथ ही आप बने हैं, उसी एनर्जी के साथ आपका पड़ोसी भी बना है, उसी एनर्जी के साथ अमेरिका में बैठा हुआ किंग या आप प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कहें वो बना है, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, सब एक ही एनर्जी से बने हैं। और इस एनर्जी की पावर यूज़ करना अगर आप जान जाते हैं तो ये इतनी ताकतवर है कि आप यहाँ बैठे अमेरिका के अंदर बैठे शख्स को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। क्योंकि इसकी स्पीड, एनर्जी की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि ये एनर्जी आपकी लाइट की स्पीड, प्रकाश की स्पीड से भी कई गुना ज़्यादा तेज़ी के साथ काम करती है। आप एकदम से सोचते हैं अमेरिका पहुंच जाते हैं, एकदम से अगर आप सोचते हैं तो यूरोप पहुंच जाते हैं, अगर एकदम आप सोचते हैं तो सेकंडों से बहुत के हज़ारों में कम हिस्से में आप एक शहर से दूसरे शहर की ट्रैवलिंग कर लेते हैं। थॉट के ज़रिए आप जो चाहें जहां चाहें पहुंच सकते हैं। तो आप को क्रिएटर हैं।
अगर आप एक एनर्जी से बने हैं तो ये एनर्जी एक दूसरे से टच है। यूरोप में बैठा हुआ शख्स या अमेरिका में बैठा हुआ या आप हिंदुस्तान के अंदर बैठे हैं या पाकिस्तान में बैठे हैं, तो आप एनर्जी के ज़रिए एक दूसरे से उसी तरह कनेक्ट हैं जिस तरह सूरज की किरणें आती हैं और सेकंडों में जाती हैं, और सूरज की किरणों से भी तेज़ स्पीड के साथ आपके थॉट चलते हैं और इनकी एनर्जी सेकंडों से बहुत हज़ारवें हिस्से कम में वहाँ पहुँच जाती है जहाँ आप पहुँचाना चाहते हैं। अगर एक बंदर हिंदुस्तान के अंदर तोड़कर अखरोट फोड़ रहा है, बिल्कुल यही कॉपी एक अमेरिका में बैठा हुआ बंदर भी कर रहा होगा। इसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो इस तरह कर सकते हैं कि अगर आपका कोई दोस्त अमेरिका है, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप उसे कॉल करके बताएं कि आप खड़े हो जाएं और उससे कहें कि बदन को ढीला छोड़ दें। सिर्फ उससे इतना ही कहें और उससे कहें कि अगर आप गिरने वाले हों तो आप अपने आप को रोकें नहीं, जैसा महसूस हो उसको फील कर जाएं। गिर रहे हों तो गिर जाएं, बल्कि उससे कहें कि अपने पास किसी दोस्त दूसरे को खड़ा कर ले कि ऐसा ना हो कि आप गिरें और चोटिल हो जाएं। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आप एक दिल्ली के अंदर बैठा हुआ शख्स उस बंदे को अमेरिका में खड़ा करता है कि आप खड़े हो जाएं, और यहाँ खड़ा हुआ शख्स एक थॉट क्रिएट करता है कि मैं उसको पुश कर रहा हूँ, धक्का दे रहा हूँ, और यहाँ वो ऐसे हाथ से हल्का सा धक्का देता है। तो आप देखेंगे कि वो धक्का उसको लगेगा जो अमेरिका में बैठा हुआ है। ये कोई मेरिकल्स चमत्कार नहीं है, ये एक लॉ है जो एनर्जी है। आज साइंस इतनी तरक्की कर चुका है कि इस एनर्जी को हर कोई समझ चुका है कि हम सभी एनर्जी से बने हैं। और आप यहाँ पुश करेंगे और अमेरिका के अंदर गिर जाएगा, उसको धक्का महसूस होगा। तो ये क्या है? ये वही एनर्जी है जिससे सब चीज़ को बनाया गया है, और आपके दिमाग के अंदर इतनी शक्ति दी है कि जो आप चाहते हैं वो क्रिएट कर लेते हैं। अगर आपने चाहा कि मैं ये बनना चाहता हूँ तो आप वही बन जाते हैं, क्योंकि ये शक्ति जो ईश्वर की तरफ से गिफ्ट में मिली है, इसका सही इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो आप वही बन जाएंगे जो आप चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखनी होगी, इस एनर्जी का इस्तेमाल, इस ऊर्जा का यूज़ पॉजिटिव चीज़ के लिए किया जाना चाहिए। निगेटिव चीज़ के लिए करेंगे तो आपकी बॉडी के चारों तरफ जो मैग्नेटिक ऑरा है वो छोटा होता चला जाएगा अगर आप निगेटिव यूज़ करेंगे। अगर आप पॉजिटिव यूज़ करते हैं तो आपकी बॉडी के चारों ओर जो सुपर पावर का ऑरा है ये बढ़ता जाता है और ताकतवर होता चला जाता है, और आप पॉजिटिव काम करते चले जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इस ऊर्जा का यूज़ करें तो सबसे पहले समझ लेना चाहिए कि आपके दिमाग के अंदर जो थॉट आते हैं उन थॉटों पर कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं। आपके दिमाग के अंदर 70,000 थॉट एक दिन के अंदर आ जाते हैं जो अनचाहे थॉट होते हैं। तो आपको अपने दिमाग का थॉट को कंट्रोल करना होगा, और उसको कंट्रोल करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन करने में आप जो है ईश्वर से या यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाएं, और जो बेकार के विचार आते हैं उनको करना छोड़ दें। तो आप देखेंगे कि आप मेरिकल्स करने वाले या मैजिशियन एक जादूगर बन गए हैं। जो चीज़ चाहते हैं वो चीज़ बहुत जल्द आपके हाथ में होती है। अगर आप बीमार होना नहीं चाहते तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। बीमार होने के लिए हमारी बॉडी बनी ही नहीं है। बीमारी हम खुद लेकर आते हैं, बीमारी लाने की कोशिश हम खुद करते हैं। अगर हम बीमार होते हैं तो वह हमारी वजह से ही होते हैं, क्योंकि हम बीमार होना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि बीमार ना हो तो हम कभी बीमार नहीं होंगे। आप खुद बीमारी क्रिएट करते हैं। आपकी बॉडी बीमार होने के लिए बनी ही नहीं है। आप खाना पीना जो चाहिए वो नहीं खाते, आप वो खाते हैं जिसमें मज़ा आता है, जायका आता है। आपको ये पता नहीं होता कि ये बीमारी है। जो नेचुरल चीज़ है उसको खाने से कभी बीमारी आएगी ही नहीं। हम पकौड़े तलेंगे, तला हुआ खाएंगे, किडनी ख़राब करेंगे, या हम बीमारियां खुद लेकर आते हैं, वरना हम कभी बीमार नहीं होंगे। ये आपके थॉट की पावर है। अगर आप थॉट क्रिएट करते हैं कि मैं बीमार होने के लिए पैदा ही नहीं हुआ, तो 101% आप कभी बीमार होंगे ही नहीं। लेकिन आप नेचुरल चीज़ खाएंगे, कोई भी वो चीज़ जायकेदार जो नेचुरल नहीं है खाना छोड़ दें, कभी भी बीमार नहीं होंगे। और दिमाग में तो ये थॉट रखें कि मैं बीमार होने के लिए पैदा हुआ ही नहीं हूँ। मुझे तो वो हथियार के साथ पैदा किया गया है कि जो मैं चाहूँ
वो मैं कर सकता हूँ। अगर आप अपने दिमाग के अंदर जो बेकार के थॉट आते हैं उनको निकालने में कामयाब हो जाते हैं, दिमाग को खाली कर लेते हैं निगेटिव थॉट से, तो आप देखेंगे कि एक नया जीवन शुरू हो जाता है। और इसको बहुत आसानी के साथ रीवायरिंग या NLP के ज़रिए आप दिमाग के थॉट खाली कर सकते हैं। और जब दिमाग के थॉट खाली हो जाते हैं तो उसमें फिर आप एक इस तरह से यूज़ करना शुरू कर देते हैं दिमाग को कि जैसे एक फ़ाइल है और फाइल का जो पेज खोलेंगे आप उसको पढ़ लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से थॉट लाएंगे कि आज मैंने इस बारे में सोचना है, वही आप सोचेंगे जो आप चाहेंगे, क्योंकि आपका दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा है, आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। तो आप दिमाग को कंट्रोल करने वाले बने, दिमाग आपको कंट्रोल ना करे। होता यह है कि दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा होता है और आप दिमाग को कंट्रोल नहीं कर रहे हो। तो आप छोटे से एग्जांपल से समझ लीजिए, आप मॉर्निंग टाइम में एक डॉगी होता है, उसको घुमाने के लिए जाते हैं वॉक पे, मॉर्निंग वॉक पर, तो आप डॉगी को हाथ में लेकर चल रहे होते हैं, तो आपको ये लगता है कि डॉगी को मैं घुमा रहा हूँ। रास्ते में आपका दोस्त मिल जाता है तो डॉगी आगे चल रहा होता है, जंजीर आपकी वापसी खींच रहे होते हैं लेकिन वो आगे खींच रहा होता है। तो आप कहते हो दोस्त से कि भाई ये डॉगी नहीं मान रहा, मैं फिर मिलूँगा। यही बिल्कुल आप समझ तो रहे हैं कि मैं डॉगी को घुमाने लाया हूँ, गलत। डॉगी आपको घुमा रहा है। आपका मन था अपने दोस्त से बात करने का, लेकिन आप दोस्त से बात नहीं करते, आप डॉगी के पीछे चल देते हैं। डॉगी आपको सब में घुमा कर लेकर आ जाता है और आप महसूस कर रहे होते हैं मैं डॉगी को घुमा कर लाया हूँ। यही आपका दिमाग है। आपको लगता है मैं दिमाग का यूज़ कर रहा हूँ, वो नहीं होता, दिमाग आपको यूज़ कर रहा होता है। आप जिस थॉट को दिमाग में लाना भी नहीं चाहते वो थॉटें दिमाग में लगातार चल रहे होते हैं, यहाँ तक कि 70,000 थॉट दिन में आते हैं। तो आप ज़रा बताइए उनमें काम के कितने थे? ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 या मान लीजिए हद है 5। इससे ज़्यादा थॉट आपके दिमाग में काम के होते ही नहीं। सब वो होते हैं कि कुत्ते के पीछे भागे चले जा रहे हैं। तो आपका दिमाग आपको भगा रहा है, अपने पीछे दौड़ा रहा है। आप अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में पकड़ लेंगे तो आप कभी बीमार नहीं होंगे और आप कभी गरीब नहीं रहोगे। यानी आप जो पसंद करते हो सिर्फ वही दिमाग काम करेगा जो आप उससे कराना चाहते हो। कभी भी पॉजिटिव ही कराएं। अगर आप निगेटिविटी की तरफ ले गए तो आपका वो मैग्नेटिक ऑरा जो मैंने पहले कहा था वो छोटा होता चला जाएगा। और मैग्नेटिक ऑरा अगर साधारण भाषा में समझें तो जो ज्ञानी ऋषि मुनि मौलवी वगैरह होते हैं उनके चेहरे पर एक तेज़ होता है, बहुत खूबसूरत और चमकदार चेहरा लगता है। ऐसा लगता है कि चारों तरफ एक जैसे इंद्रधनुष होता है इस तरह का उसके बना है। तो ये वही लोग होते हैं जिन्होंने अपने थॉट पर काबू कर लिया। अभी साइंस तरक्की कर गया है तो ज़रूरी नहीं है आपको ज्ञानी या वो ज़रूरत है उन्हें कि ऋषि मुनि बनना है या मौलवी बनना है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इस टेक्निक को समझ गए तो किसी चीज़ की बनने की ज़रूरत नहीं, आप वो क्रिएटर बन जाएंगे कि जिसको चाहे ठीक कर सकते हैं। अगर आपने अमेरिका में एक गिलास पानी रख दिया और वहाँ किसी बंदे को अपनी एनर्जी देनी है तो इस सिस्टम को नाम दिया गया है रैकिंग लॉ। आप रैकिंग करके उसको वहाँ भी ठीक कर सकते हैं। आप एनर्जी वाटर अमेरिका में गिलास में रख दें और आप यहाँ से उसको एनर्जी दें। आप एक थॉट क्रिएट करें कि मेरे पास जो ईश्वर की पावर जो मुझे हथियार दिया गया है, ये हथियार मैं अपने विचार के ज़रिए उस पानी में डाल रहा हूँ जिसको मेरा बीमार दोस्त पीने वाला है और उस पर ईश्वर की पावर आ रही है। और मैं तो को क्रिएटर हूँ, क्रिएट करने वाला तो गॉड ही है। तो आप इस पावर को अमेरिका भेज सकते हैं, उस पानी को चार्ज कर सकते हैं और उसको पीने के बाद हैरत की बात वो ठीक भी हो जाएगा। और कई बार आप देखते हैं कि आप कोयलों पर चलते हुए इंसानों को देखते हैं। ये क्या है? ये एक थॉट ही है। अगर आपसे कहा जाए कि जलते हुए कोयलों पर चलो तो आप हरगिज़ नहीं चलेंगे। लेकिन जब आपका थॉट बन जाता है कि मैं मुहर्रम के दिन मेरे पास अल्लाह की पावर है और मैं इन कोयलों पर चल कर निकल जाऊँगा, तो आप जलेंगे मुझे, चल कर निकल जाएंगे। ये पावर कहाँ से आई? ये पावर आपके थॉट से आई कि मेरे साथ अल्लाह है और मैं इनसे कोयलों से गुजर जाऊँगा। तो एक थॉट के ज़रिए, एक विचार के ज़रिए आप जो चाहते हैं वो कर लेते हैं और आपको लगता है कि भाई ये ईश्वर ने कर दिया। ये ईश्वर ने आपके दिमाग को ताकत दी है। एक है कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। तो अगर आप इन दोनों को समझ गए तो आप मिरेकल्स भी समझ गए कि सबकॉन्शियस माइंड जो है इस तरह के चमत्कार करता है कि आपको लगता है चमत्कार है, लेकिन नहीं, वो नियम के ज़रिए काम कर रहा होता है। कोई भी चीज़ आप चाहते हैं तो उसको अपने दिमाग में डाल दें,
कह दें कि मैं अपने मन को कंट्रोल में रखता हूँ। ये अफर्मेशन आप डेली 21 दिन अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचाने के लिए आपको कॉन्शियस माइंड को देनी होगी। आप झूठ बोलें कॉन्शियस माइंड से, उससे कहें कि मैं अपने दिमाग को कंट्रोल में रखता हूँ, जो चाहता हूँ वो विचार में लाता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन अफर्मेशन अपने कॉन्शियस माइंड को देंगे तो वो कहेगा तो झूठ बोलता है, क्योंकि वो गुड़ा भाग करता है कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड के बाहर ये एक कुत्ते की तरह बैठा रहता है। ये कहता है तो गलत बोल रहा है, तो झूठ बोल रहा है। तो उसका क्या है, ये इस तरह है, अब समझ लीजिए थोड़ा सा इसको, कि आपकी लवर है, आप उसको लव लेटर देने के लिए उसके गेट पर पहुँचे, अपनी लवर को लव लेटर देना है। तो गेट पर कुत्ता बैठा हुआ है, वो भौंकना शुरू हो गया और आप उससे डर के वापस भाग लिए। तो ये वापस आ गया, आपकी लवर तक आपका लेटर नहीं पहुंचा। अगर वो आपकी लवर तक लेटर पहुंच जाता है तो फिर वो आपको वही देती है जो आप एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, वही मिलता है जो आप चाहते हैं। लेकिन वो पहुंचे तो सही। तो आपको किस तरह पहुंचाना होगा, आपको ध्यान रखना होगा कि ये कुत्ता किस टाइम सो जाएगा, तब पहुंचा सकते हो। या उस कुत्ते को राज़ी करना होगा, उसे पराठा बनाकर खिलाएं, या कोई भी ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करें कि जो वो आप उसको लेटर पहुंचाने में कामयाब हो जाएं। तो इसी तरह कॉन्शियस माइंड है, इसको भी पराठा खिलाना पड़ेगा या इसको भी सुलाना पड़ेगा। उस वक्त आप अपना थॉट सबकॉन्शियस माइंड को दे पाएंगे। उसका तरीका एक है, पराठा खिलाने का मतलब है कि आप अपने कॉन्शियस माइंड को अफर्मेशन देना शुरू कर दें। रोज़ाना मॉर्निंग में जब आप सोकर उठें, कहें मैं अपने दिमाग को, अपने विचारों को कंट्रोल में रखता हूँ, मैं जो चाहता हूँ सिर्फ वही सोचता हूँ। ये अफर्मेशन अपने दिमाग को दें। जब दूसरी टेक्निक है वाटर ड्रिंकिंग टेक्निक। इफ़ यू ड्रिंक वाटर एनी टाइम इन द डे, प्लीज़ मस्ट बी से आई हैव द कंट्रोल इन माई थाउट। जब भी पानी पियेंगे आप कहेंगे कि मैं अपने थाउट पे कंट्रोल रखता हूँ, मैं जो चाहता हूँ वही सोचता हूँ, जो मैं नहीं चाहता वो मैं नहीं सोचता। तो दिमाग को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचने में वो कॉन्शियस जो कुत्ता बैठा हुआ है रोकेगा। लेकिन जब आप जगह लगातार कहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो कुत्ता जो है चांस दे ही देगा। वो किस तरह, जब आप सोने के लिए जाएं और आधी नींद में हों, आपको नींद आने वाली हो और कुछ जागते हुए भी हों, यानी वो कुत्ता थोड़ा सा नींद में है, उस वक्त आप कहें कि मैं अपने विचारों को कंट्रोल में रखता हूँ, जो मैं चाहता हूँ वही सोचता हूँ। या आप जब सुबह को उठते हैं, नींद में है, अभी उठे भी नहीं है, सही से जागे भी नहीं है, हल्की सी नींद बाकी है, यानी कॉन्शियस माइंड अभी सोया हुआ है। तो सबकॉन्शियस माइंड तो आपका सोते हुए में भी काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड तक बात पहुंचाने के लिए। जब वो सो रहा हो, कॉन्शियस माइंड जो ये कहता है तो झूठ बोलता है, उसे समझ ही ना हो कि वो झूठ बोलता है सर, तब आप कहें कि मैं अपने दिमाग को कंट्रोल में रखता हूँ और जो चाहता हूँ सिर्फ वही सोचता हूँ। तो ये बात आपकी सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँच जाएगी, यानी आपका लेटर, आपके लव लेटर लवर के पास पहुँचने में आप कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि गेट पे बैठा हुआ कुत्ता सो रहा होगा। तो आप सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करना सीख गए। तो अगर आप धन को आकर्षित करना चाहते हैं तो आपके आसपास सारा ऑरा वही बनेगा, आपको उसी तरह के लोग मिलेंगे जो आपको धन प्राप्ति में मदद करना शुरू कर देंगे और आप अमीरी की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाएंगे। अगर आप स्वस्थ और सेहतमंद रहना चाहते हैं तो आपको उसी तरह के लोग मिलेंगे, उसी तरह के आप काम करेंगे, ऑटोमेटिक वही होते चले जाएंगे जिस तरह का आप जीवन चाहते हैं। आप उसी जीवन को क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि आप सेकंड गॉड हैं, आप को क्रिएटर हैं। आप वो क्रिएट कर सकते हैं जो आपको पसंद है, अपनी पसंद का क्रिएट कर सकते हैं। अगर एनर्जी, आप निगेटिव एनर्जी का कोई आपका शख्स है, वो उससे आपके रिश्ते ख़राब हो गए हैं, तो आपको उससे मिलने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ आपको एक थॉट क्रिएट करना है। वो थॉट क्रिएट करना है कि भाई ये शख्स, सचमुच में तो वो शख्स आपका दुश्मन है, आपसे लड़ चुका है, आपका कहना नहीं मानता और आपकी बात सुनता ही नहीं है, लेकिन वो आपका अपना है, आप उससे ताल्लुक़ कायम करना चाहते हैं, तो आप टेलीपैथी टेक्निक का यूज़ करेंगे। तो टेलीपैथी टेक्निक भी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही पार्ट है। उसको करने के लिए आप शांति से बैठें मेडिटेशन में
और उसका नाम लें कि आप तो बहुत अच्छे हैं, मेरे आपसे बहुत अच्छे ताल्लुक़ हैं और आप मेरा कहना मानते हैं, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मेरे फ्रेंड, मेरे रिश्तेदार और बहुत करीबी हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ये झूठ बोलें, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाएगा और ये एनर्जी जो आपके थॉट से रिलीज़ होगी, क्योंकि आप भी एक एनर्जी से बने हैं और वो शख्स भी एक एनर्जी से ही बना है, तो ये फ़ौरन कनेक्ट उससे होगी और ये सारे थॉट उस तक पहुंच जाएंगे। उसके मन में आपके लिए प्रेम पैदा होगा और वो आपसे खुद आन मिलेगा और आपके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। इसी तरह आप धन प्राप्ति चाहते हैं तो आप धन के लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं। मेरे पास जैसे बहुत धन है, आप मानना होगा आपको, मेरे पास वो सब चीज़ है जो आप चाहते हैं। मेरे पास धन है, मेरे पास बहुत प्यार है धन से, मेरे पास तो धन आता ही रहता है, मैं अमीर होता चला जा रहा हूँ, मैं अपनी पावर बढ़ाता चला जा रहा हूँ। तो ये जो आप बोलेंगे सबकॉन्शियस माइंड इसको सच मानता है, वो झूठ और सच में फ़र्क नहीं जानता। और अगर आप झूठ बोल के उसको बात पहुंचा रहे हैं तो उसको सच मानेगा और उसको सच कर देगा, वो क्रिएट कर देगा जो आप चाहते हैं। सबसे पहले आप अपनी जिन हथियारों के साथ पैदा हुए हैं उन हथियारों का सही इस्तेमाल करना सीख जाएं, या आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे पास इतने शक्तिशाली हथियार हैं और वो खाली बेकार पड़े हैं, जंग लगा पड़ा है, उसका जंग ख़त्म करें और उन हथियारों का यूज़ करना शुरू कर दें। और अगर आप ये थॉट निगेटिव करते हैं कि ये कहने की बातें हैं, ये बकवास की बातें हैं, तो ये आपके लिए वाकई बकवास की बात है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने कहा है कि जो आप सोचते हैं वही आप होते हैं। अगर आप सोचते हैं बकवास है तो बेशक आपके लिए बकवास ही है गौतम बुद्ध के मुताबिक। अगर आप सोचते हैं ये पॉसिबल है और ये सच है तो बेशक आपके लिए सच ही है, क्योंकि गौतम बुद्ध के पास एक शिष्य आया और उसने कोई बात कही तो बोला, गौतम बुद्ध ने कहा हाँ ठीक है, बिल्कुल सच कहा। फिर एक दूसरा शख्स आया, उसने इसके अपोजिट बात कही तो गौतम बुद्ध बोले तूने सच कहा। तो उनके शिष्यों ने पूछा कि तो दोनों जो शख्स आए थे इनकी बातें बिल्कुल अपोजिट थीं, 360 डिग्री पर थीं। आपने उससे भी कहा कि जो तूने कहा सच है, और जो दूसरा है उसने इसके अपोजिट कहा तो आपने कहा ये भी सच है, तूने सही कहा। तो शिष्यों से गौतम बुद्ध कहते हैं कि आपके थॉट ही आपको वो बनाते हैं जो आप बनना चाहते हैं। पहले शख्स ने जो कहा था वो बनना चाहता था तो ये सच है, वो बन जाएगा। दूसरे शख्स ने जो नेगेटिव बात की थी तो ये भी सच है, क्योंकि उसने थॉट क्रिएट कर लिया है कि मैं ऐसा हूँ, तो बिल्कुल वो ऐसा ही है। तो आप जो सोचते हैं बहुत जल्द वो चीज़ आपके हाथ में होती है। अगर आप सोचते हैं पैसा पेड़ पर नहीं लगता, मैं तो गरीब ही हूँ, मेरे बाप दादा भी गरीब थे, ये तो बड़े लोगों के काम हैं जो ऐसा कर जाते हैं, ये तो मेरे बस की बात नहीं है। भाई तुझे भी उसी एनर्जी के साथ पैदा किया है और अंबानी को भी उसी से पैदा किया है। तेरी एनर्जी और उसकी एनर्जी एक ही है, फ़र्क तो यह है कि उसने अपने हथियार का इस्तेमाल किया है और तेरे हथियार को जंग लगा पड़ा है, तो अपने हथियार को उठाता नहीं है और इसका इस्तेमाल शुरू नहीं करता है। यही तेरी कमी है। किसी के अंदर भी बीमारी नहीं है, बीमार होना चाहता है तो बीमार होता है। किसी के पास भी गरीबी नहीं है, उसको गरीबी पसंद है तो वो गरीब रहता है। जिसको अमीरी पसंद है तो अपने हथियार का यूज़ करता है और अपने मन पसंद की अमीरी हासिल कर लेता है। ये दौलत इस तरह है जैसे समुंदर एक सागर है, पानी से भरा हुआ है, पानी की कोई भी कमी नहीं है। इसी तरह दौलत धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये तैने एक लिमिटेशन बना ली है इंसान ने कि मुझे एक गिलास पानी ही चाहिए, बस मेरे लिए एनफ है, तो तुझे इतना ही मिलेगा, एक ही गिलास पानी। या तूने लिमिट बना ली कि मैं तो एक गिलास पानी से ज़्यादा निकाल ही नहीं सकता समुंदर से। तो ठीक है, जो आप सोचते हैं वही आप बन जाते हैं, तो आप वही बनेंगे। अगर आप कहते हो कि मैं एक क्रिएटर हूँ, मेरी एनर्जी हर जगह पहुँच सकती है, तो बिल्कुल यू आर राइट, आपकी एनर्जी हर जगह पहुंच जाती है। आपकी एनर्जी वहां होती है जहां आप चाहते हैं। आप सेकंड से भी बहुत कम हिस्से में दुनिया की सैर करके आ जाएंगे। आपके पास इतनी ज़्यादा पावर है। तो अगर आप गरीबी से जूझ रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, परेशान हैं, तो ये सिर्फ एक ही हल है, चेंज योर माइंड। अच्छा दोस्तों,
नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।